मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपना सीटी या अल्ट्रासाउंड कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू स्टोन। क्योंकि कई बार क्या होता है, पेशेंट को एक सीटी रिपोर्ट मिलती है या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिलती है, पेशेंट को समझ नहीं आता है कि स्टोन कहाँ है। पेशेंट्स बोलते हैं कि हमारा स्टोन तो 5 mm का है, ये दर्द कर रहा है, हमारे किसी रिलेटिव को था 25 mm का स्टोन, वो दर्द नहीं कर रहा है। तो ये सारे कन्फ्यूजन्स जो है वो आज आपके क्लियर होंगे। अगर आपके पास अपनी सीटी या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पड़ी है तो आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद अपनी रिपोर्ट खोल के देखिए, आपको समझ आएगा कि आपका स्टोन एग्जैक्टली है किधर और आपको दर्द क्यों है। देखिए, किडनी जो है वो 3 हिस्सों में बांटी जाती है एज पर द रिपोर्ट्स। ये मैं सिर्फ किडनी की बात कर रहा हूँ। ऊपरी हिस्सा, ये मिडिल पार्ट पोर्शन और ये लोअर पोर्शन। अपर पार्ट जो आपकी रिपोर्ट है उसमें रिपोर्टेड होगा अपर पोल या कैलिक्स, ये नाम यूज होता है। ठीक है, यानी कि अगर आपका स्टोन किडनी के ऊपरी हिस्से में है तो उसमें बोला होगा कैलकुलस इन अपर पोल या अपर कैलिक्स। उसी तरह अगर आपका स्टोन मिडिल पार्ट में है तो बोला होगा मिडिल पोल या मिडिल कैलिक्स, और निचले हिस्से में है तो लोअर पोल या लोअर कैलिक्स। ये हो गया इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टोन जब वो किडनी में हो। इसके अलावा और भी साइड्स होती है। इसके अलावा एक पाइप होती है जो किडनी से पेशाब ब्लैडर की तरफ लेके जाती है। जैसे मैंने अभी आपको किडनी बना के दिखाई थी, एक ये पाइप है जो कि पेशाब किडनी से पेशाब के थैले में लेके जाता है। इस पाइप का नाम है यूरेटर। इस यूरेटर को भी 3 में डिवाइड किया है, जिस तरह किडनी को 3 में डिवाइड किया है, अपर, मिडिल, लोअर। अगर स्टोन इस तरफ है तो आपके सीटी में रिपोर्टेड होगा या अल्ट्रासाउंड में रिपोर्टेड होगा स्टोन या कैलकुलस इन अपर यूरेटर। बीच वाले हिस्से में है तो मिडिल यूरेटर के नाम से जाना जाएगा, और निचले वाले हिस्से में है तो लोअर यूरेटर के हिसाब से। तो ये हो गया स्टोन अगर यूरेटर में हो तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। अगर आपका स्टोन जो है वो इस पेशाब के थैले में हो, यानी कि किडनी ने यूरिन बनाया, वो इस पाइप के थ्रू गया, पेशाब के थैले में पहुंचा, और अगर स्टोन इन लोकेशंस पे हो तो आपकी सीटी की रिपोर्ट होगी वेसिकल कैलकुलस, यानी ब्लैडर का स्टोन, वेसिकल या ब्लैडर, ये वर्ड लिखा होगा। तो अगर ब्लैडर लिखा है तब तो आपको पता ही है कि पेशाब के थैले में, या वेसिकल अगर वर्ड लिखा है तो भी मतलब पेशाब के थैले में स्टोन है। ये हो गया किडनी यूरेटर, इसमें कोई डिवीजन नहीं है अपर मिडिल लोअर। ब्लैडर का स्टोन मतलब ब्लैडर का स्टोन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि आपका स्टोन कहाँ है। तो इन ब्रीफ अगर आप अपने सिस्टम को समझे, इसको जेनिटो यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। तो ये राइट किडनी है, राइट का, ये लेफ्ट। तो ये राइट की किडनी को जैसे मैंने बताया 3 में डिवाइड किया है, लेफ्ट की किडनी को भी 3 में डिवाइड किया। ये लेफ्ट का यूरेटर है जिसको फिर से 3 में डिवाइड किया, ये राइट का यूरेटर है, और ये लेफ्ट का यूरेटर है, इसको भी 3 में डिवाइड किया। और फाइनली ये कंबाइन होकर पहुंचते हैं पेशाब के थैले में, और मर्दों में लिंग के रास्ते पेशाब बाहर जाता है, लेडीज में ये रास्ता बहुत छोटा होता है। तो स्टोन्स का जो मेन जो लोकेशन होता है वो होता है किडनी, यूरेटर या ब्लैडर। अब जब आप अपनी सीटी या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका स्टोन एग्जैक्ट लोकेशन, स्टोन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। इसके अलावा कुछ रेयर लोकेशंस हैं, रेयर नहीं मतलब जो अभी तक मैंने समझाया उन लोकेशंस पे ना हो कि कुछ और वर्ड्स लिखे होंगे आपके सीटी और या अल्ट्रासाउंड, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि ये आपकी राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, ठीक है, ये पेशाब का थैला, लिंक के थ्रू पेशाब बाहर है। अब अगर मान लो आपके सीटी में लिखा है पीयूजे कैलकुलस, पीयूजे या पेल्विस, तो आप समझ लीजिए स्टोन ऊपरी हिस्से में। और अगर लिखा है VUJ
तो मतलब एकदम नीचे हिस्से में। ये जे जो होता है इसका मतलब होता है जंक्शन, ठीक है। पीयूजे मतलब पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन, मतलब ऊपरी जंक्शन, सिर्फ इतना जानना काफी है, ऊपरी जंक्शन। वीयूजे, वी फॉर वैन, वीयूजे मतलब नीचे वाला जंक्शन। ये दो रिपोर्ट और समझ लीजिए आप। इसके अलावा एक जो अलग रिपोर्ट आ सकती है वो है स्टैगहॉर्न कैलकुलस, यानी स्टैगहॉर्न, जैसे जो बारहसिंगा होता है उसके जो स्टैग होते हैं, तो स्टैगहॉर्न मतलब जो सबसे बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं किडनी में उसको स्टैगहॉर्न होते हैं। वो मतलब कई बार अगर इतना कोई बड़ा स्टोन हो जो मतलब ऊपर इन्वॉल्व हो रहा है, ये पेल्विस एरिया में इन्वॉल्व हो रहा है, मिडिल पार्ट में भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, बहुत बहुत बड़े बड़े अगर स्टोन हो तो उसको स्टैगहॉर्न नाम से जाना जाता है, स्टैगहॉर्न। अब एक बार ये चीजें भी आपने समझ ली, अब आप अपना अल्ट्रासाउंड या सीटी रिपोर्ट देखिए, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि आपका स्टोन किधर है। अब कई बार पेशेंट पूछते हैं कि सर हमारा स्टोन तो इतना छोटा है, ये क्यों दर्द कर रहा है, जबकि हमारा रिलेटिव का 15 mm का स्टोन है जो कि बिल्कुल दर्द नहीं कर रहा है। आपको एक चीज़ समझनी होगी, दर्द जो है वो स्टोन की वजह से नहीं है। दर्द तब होता है जब स्टोन जो है वो पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करे, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक स्टोन है इधर इस तरफ, और मान लेते हैं कि इसका साइज जो है वो है 25 mm, मतलब काफ़ी बड़ा है, 2.5 सेंटीमीटर का स्टोन। अब ये जो किडनी, जो राइट की किडनी है जो पेशाब बना रही है, ये आराम से नीचे जा रहा है। अब देखिए ये किडनी पेशाब बना रही है, ये आराम से इस रास्ते से नीचे गया नीचे गया नीचे गया, यहाँ पहुँचा, लिंक के रास्ते बाहर गया। तो ये स्टोन पेशाब के रास्ते को कहीं ब्लॉक नहीं करता, इस वजह से पेशेंट को कई बार दर्द नहीं होता। तो अगर 25 mm का स्टोन है, लोअर पोल में है या इंफीरियर कैलिक्स में है, कोई दर्द नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे एक स्टोन है 16 mm का, वो भी दर्द नहीं करेगा क्योंकि यूरिन जो किडनी बना रही है वो आराम से जा रहा है। अब मान लेते हैं कि एक स्टोन, अब मान लेते हैं कि इतना बड़ा स्टोन ना हो लेकिन एक 7 mm का स्टोन है जो आपके यूरेटर में फंस गया, मान लेते हैं कि बीच वाले हिस्से में फंस गया, 7 mm का स्टोन। अभी हमने क्या क्या बात, 25 mm 16 mm जो दर्द नहीं कर रहा, 7 mm का स्टोन इधर फंस गया। ये जो किडनी पेशाब बना रही है ये नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये स्टोन इस पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करेगा, पेशाब यूं निकल के आएगा, इधर से नीचे जाने में दिक्कत होगी, जिस वजह से किडनी में सूजन आती है, किडनी सूजने लगती है और आपको उस साइड दर्द होने लगता है। ये अल्ट्रासाउंड में हाइड्रो यूरेट्रो नेफ्रोसिस के टर्म से मेंशन किया जाता है। तो बेसिकली किडनी में जब सूजन आती है उसको अल्ट्रासाउंड या सीटी में इस तरह रिपोर्ट किया जाता है। तो हालांकि ये स्टोन बहुत छोटा है लेकिन ये आपको दिक्कत करता है। तो बेसिकली क्या समझना है आपको, अगर मान लो एक स्टोन हो जो यहाँ पे हो यानी पेल्विस पे हो या पीयूजे पे हो या यूरेटर के अपर मिडिल लोअर पार्ट पे हो या वीयूजे पे हो या एक स्टैगहॉर्न का स्टोन हो, ये सब स्टोन जो है ये पेशाब को नीचे जाने नहीं देंगे और जब पेशाब के रास्ते में ब्लॉकेज होगी तो ये आपको पेन होगी। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि स्टोन जब आपका अल्ट्रासाउंड या अगर आप सीटी पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि आपका स्टोन किधर है और क्यों और किस वजह से कौन से साइज़ का स्टोन दर्द करता है। बाकी इनकी जो सर्जरीज हैं उनकी मैं वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, आप देख सकते हैं कि कौन से लोकेशन के स्टोन के लिए क्या सर्जरीज हैं, वो भी एक बारी ब्रीफ में बात करेंगे। अब आपको स्टोन की लोकेशन तो समझ आ चुकी है, अब इन लोकेशंस के बेसिस पे क्या क्या सर्जिकल ऑप्शन है। अगर स्टोन इस हिस्से में हो यानी अपर यूरेटर या बाकी जो एरिया मैंने बताया तो PCNR या RIR। यूरेटर में जब स्टोन होता है तो उस सर्जरी को बोलते हैं URSL और ब्लैडर में जब स्टोन होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिथोट्रिप्सी। इन सब पे मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा जिससे आपको समझ आएगा कि ये सर्जरीज कैसे होती है। URSL पे मैं ऑलरेडी वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी इनके वीडियोस भी मैं पोस्ट करता रहूँगा। इस तरह हमारा स्टोन सीरीज कंप्लीट होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये सर्जरीज कैसे होती हैं और आपको ये तो ऑलरेडी पता ही है कि ये स्टोन की लोकेशंस क्या है।
उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।